स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल डिस्कस कर चुके हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बट हमने और एक ओवरव्यू देखा था हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, छोटी छोटी डेफिनेशन 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। बट अब जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि अगर हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग भी क्वेश्चन में आए तो उसको भी हम डिटेल में कैसे लिखेंगे, तो अब हम ये सीखेंगे। मान लो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी हैबिट, तो हैबिट अगर आ गया कि भाई हैबिट बताओ और उसके अलग अलग प्रकार बताओ, उसके अलग अलग टाइप्स बताओ, तो पहले हम हैबिट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हैबिट्स के अलग अलग टाइप्स लिखेंगे। वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सब एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए इनके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की 2 से 3 वीडियो जा सकती हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो बने, पर तब भी मैं एक अनुमान बता देता हूँ, एक अंदाज़ा बता देता हूँ, 2 से 3 वीडियो जा सकती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर में आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल को एक्सप्लेन करो, है ना, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और जैसे कि क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, तो जैसे कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग से भी आ सकती है, ठीक है। अलग से आने का मतलब है जैसे हैबिट अलग से आ गई, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हैबिट ही हैबिट का मतलब 10 नंबर का कंटेंट उसमें होता है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्चर के टाइप्स आ गए, ठीक है, ऐसे ही जैसे कॉनकॉइडल वगैरह, तो वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो इस वीडियो में नए हैं उनको भी बता दो। आप एक वो पिछले वाली वीडियो देख लेना, वैसे मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम हैंड स्पेसिमेंट्स में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हैंड स्पेसिमेन क्या होता है, कोई पत्थर का टुकड़ा है या मिनरल का टुकड़ा है, उसको हमने अच्छे से ट्रिम कर दिया और उसको शेप में ला दिया, और उस पर एक ना एक कम से कम एक फ्रेशली ब्रोकन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और ये टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि हम इसको अपनी नेकेड आइज से स्टडी कर सकें, ये हमारी नेकेड आइज से विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसके स्टडी कर सकें। मेगास्कोपिक मतलब विजिबल टू नेकेड आइज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड इन हैंड स्पेसिमेंट्स, ठीक है। हैंड स्पेसिमेन की मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि फ्रेगमेंट ऑफ रॉक और मिनरल ट्रिम्ड एंड शेप्ड with at least one freshly broken surface and small enough for megascopic study, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमें क्या मदद करती है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम किसी मिनरल को पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब गुण हैं जो उसके, ठीक है, उनके जैसे हम इंसान के गुणों को देखकर इंसान की पहचान कर सकते हैं, वैसे ही मिनरल के गुणों को देख के मिनरल की पहचान कर सकते हैं। इसी काम में आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इनको हम इंस्पेक्शन से यानी उनकी जांच पड़ताल या फिर कुछ उन पर सिंपल टेस्ट करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगा सकते हैं। दे हेल्प इन रिकग्निशन ऑफ मिनरल्स इन द फील्ड, ठीक है। फील्ड में मिनरल्स को पहचानने में हमारी मदद करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेल्प इन डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिनरल, यानी कि ये हमें मिनरल को पहचानने में मदद करते हैं और मिनरल को कैरेक्टराइज और क्लासिफाई करने में भी मदद करते हैं। नाउ वी विल स्टडी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन इन डिटेल। अब हम एक एक करके सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कवर कर पाते हैं। जो हम कवर नहीं कर पाएंगे वो आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखो हमने क्या करना है, एक मिनरल लेना है, उसका वेट लिया हमने, फिर हमने क्या करा, जितना उस मिनरल का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर लिया और उस वाटर का वेट लिया। तो फिर हम रेशियो लेंगे दोनों का, वेट ऑफ मिनरल का हम रेशियो लेंगे वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ, मतलब जितना मिनरल का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का पानी लेंगे और उसके वेट के साथ इसका रेशियो ले लेंगे, तो उस रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मिनरल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को खोजने के अलग अलग तरीके हैं, उसको पता लगाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला है वॉकर्स स्टील यार्ड बैलेंस, ठीक है।
फॉर लार्ज स्पेसिमेन, जो हमारे बड़े बड़े मिनरल स्पेसिमेन होते हैं उनके लिए हम वॉकर्स स्टील यार्ड बैलेंस का यूज़ करते हैं। केमिकल बैलेंस मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ मिनरल, छोटे छोटे मिनरल्स के लिए। फिर है अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, जिसको हम पिक्नोमीटर, PYCNOMETER पिक्नोमीटर भी कहते हैं। ये फॉर स्मॉल मिनरल ग्रेन्स, ये स्मॉल मिनरल ग्रेन्स के लिए है ये टेस्ट। और आखिर में है जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, ये है हमारा जॉली स्प्रिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और फिर है इसमें मेरे को समझाया गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमारी 4.0 है, इसका मतलब है कि मिनरल जो है इज़ 4 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, मिनरल जो है पानी से 4 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फिर फॉर्मूला बताया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूला में क्या है, ऊपर है W1 अपॉन, नीचे है W1 माइनस W2, जहाँ पे W1 है वेट ऑफ मिनरल इन एयर और W2 है वेट ऑफ मिनरल इन वाटर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर W1 रखेंगे और नीचे रखेंगे W1 माइनस W2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है यहाँ पर, से समझते हैं। देखो, द लॉस इन वेट ऑफ अ बॉडी इमर्ज इन वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। हमने जितनी बॉडी को, देखो ये मतलब जब हम किसी बॉडी को पानी में डुबाते हैं तो हमने जितना वॉल्यूम उसका डुबाया तो उतना ही, ठीक है, तो ये उतना ही होगा जितना पानी उसमें गिरा होगा, जितना पानी का वो वॉल्यूम रहा होगा। द लॉस इन वेट ऑफ अ बॉडी इमर्ज्ड इन वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी बॉडी का जितना वजन कम हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पानी के वजन के, जिसका वॉल्यूम उस बॉडी के डूबे हुए हिस्से के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। जितना वॉल्यूम बॉडी का डूबा, ठीक है, उसका जो वेट हुआ, और ठीक है, तो जितना बॉडी का वेट हुआ, एक मिनट इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर कहने का मतलब है, मान लो हमने एक बॉडी को पानी में डुबाया, तो उसको हमने जब पानी में डुबाया तो मान लो उसका वॉल्यूम 50 वॉल्यूम था, ठीक है, मतलब जितना पार्ट उसका डूबा वो 50 वॉल्यूम था, ठीक है। तो फिर पानी भी 50 वॉल्यूम का गिरा होगा, है ना, पानी भी 50 वॉल्यूम का गिरा होगा। जितना उस 50 वॉल्यूम के पानी का वेट है उतना ही लॉस ऑफ वेट बॉडी का देखा गया होगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बार, हमने बॉडी डुबाई, मान लो उसका वॉल्यूम था, मतलब जितना पार्ट उस बॉडी का डूबा है वो 50 है, ठीक है। तो जो पानी वो गिराएगी वो भी 50 वॉल्यूम का होगा और दोनों का वेट इक्वल होगा। गिरे हुए पानी का जो वेट होगा वो उस वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा जितना बॉडी का डूबा हुआ है, ठीक है। अगला है टेस्ट। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेस्ट। टेस्ट का में ज़्यादा नहीं है भाई, जो मिनरल पानी में घुल जाते हैं सिर्फ उन्हीं को हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट से हम मिनरल की पहचान कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़्यादातर से हम मिनरल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिनरल को पहचानने में मदद करती है। अब देखो, टेस्ट को हम मिनरल को पहचानने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हैलाइट या सॉल्ट, ठीक है। फिर अगला है ओडोर। देखो, ओडोर मैंने बताई थी, ओडोर मतलब वो उससे कैसी खुशबू या कैसी गंध या स्मेल आ रही है उसको हम बोलते हैं ओडोर। कि वैसे तो ज़्यादातर मिनरल्स पे कोई ओडोर नहीं होती है, कोई खुशबू या स्मेल नहीं होती है, गंध नहीं होती है। बट जब हम उसको गीला करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, या उसको हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब उससे कुछ ना कुछ गंध आती है जिसको हम सूंघ सकते हैं, और उसको सूंघ कर हम पता लगा सकते हैं कि ये मिनरल कौन सा है, ठीक है। पर्टिकुलर मिनरल है पर्टिकुलर स्मेल, यानी कि अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग स्मेल होती है। जैसे कि हर एक फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है, वैसे ही अलग अलग मिनरल्स की अपनी अपनी एक गंध होती है या खुशबू होती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं हो खुशबू ही हो, मतलब गंध कहना ज़्यादा बेटर है, गंध मतलब स्मेल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओडोर पर,
किस किस तरह की होती है गंध? आर्सेनिकल। आर्सेनिकल मतलब देखो यहाँ पे है लाइक और यहाँ पे एग्जाम्पल और यहाँ पे है टाइप ऑफ ओडोर, ठीक है। तो आर्सेनिकल, इसकी जो गंध होती है वो गार्लिक की तरह होती है, ठीक है। गार्लिक सबको पता है, लहसुन, है ना। और एग्जाम्पल है इसका ऑर्पिमेंट एंड आर्सेनिक मिनरल्स। फिर सल्फरस, सल्फरस का जो है कैसी गंध होती है? बर्निंग सल्फर, जैसा जलता हुआ सल्फर होता है, इसका एग्जाम्पल है पायराइट। और आखिर में आर्जिलेशियस, आर्जिलेशियस में है क्ले, ठीक है। ये क्ले की तरह होती है इसकी गंध और इसका एग्जाम्पल है काओलिन, KAOLIN। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है लस्टर। देखो लस्टर मतलब मैंने समझाया था कि चमक, ठीक है, कि भाई मिनरल का कितना % हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स दैट इंडिकेट्स हाउ मच एरिया ऑफ मिनरल रिफ्लेक्ट्स लाइट और जनरल अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट, कि भाई मिनरल का कितना % या कितना एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर मिनरल रिफ्लेक्टेड लाइट में हमको कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिनरल सरफेस, ठीक है, कि भाई मिनरल सरफेस की, ये हमें बताता है कि मिनरल सरफेस कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी शो कर रहा है, कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी है उसकी, ज़्यादा है कम है, ये हमें ये प्रॉपर्टी बताती है। लस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लस्टर डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि वो मिनरल कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लस्टर पे। टाइप्स ऑफ लस्टर में क्या है? पहला है मेटेलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेटेलिक लस्टर में क्या है? वो मिनरल्स जो हमें मेटल की तरह दिखते हैं उनको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर शो करें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पायराइट, गैलेना एटसेट्रा। सब मेटेलिक लस्टर जो मेटल से थोड़ा कम मेटल की तरह दिखते हैं, मतलब एकदम पूरे मेटल में लगते हैं पर थोड़ा कम लगते हैं मेटल की तरह, उसको बोलते हैं सब मेटेलिक लस्टर, ठीक है। एग्जाम्पल है क्रोमाइट, हेमेटाइट एटसेट्रा। फिर नॉन मेटेलिक लस्टर में मतलब मेटल की तरह नहीं दिखते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के दिखते हैं। नॉन मेटेलिक लस्टर के अपने सब टाइप्स हैं, उनको पढ़ते हैं, जैसे विट्रस लस्टर, VITREOUS लस्टर, LUSTRE, ठीक है। जैसे एक टूटे हुए ग्लास का लस्टर होता है, जो टूटे हुए ग्लास की चमक होती है उसको बोलते हैं विट्रस लस्टर, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। अगले तरीके का जो लस्टर है वो है ग्रीसी लस्टर, ठीक है। भाई जो मेटल है वो हमारा एक ऑयली ग्लास की तरह लग रहा होगा या फिर ग्रीस की तरह चमक रहा होगा, तो उसको हम बोल देंगे ग्रीसी लस्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल है नेफिलीन। फिर है रेजिनस लस्टर, RESINOUS लस्टर, ठीक है। लस्टर जैसे एक रेजिन का लस्टर होता है जो कि रेजिन की चमक होती है। रेजिन क्या होता है? देखो कभी पेड़ पौधे देखें, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनसे एक लिक्विड तरह का सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, जो काफ़ी गाढ़ा होता है और वो फिर निकलता तो लिक्विड की तरह और बाद में वहीं पे जम जाता है और हल्का हल्का सॉलिड हो जाता है, ठीक है। एकदम सॉलिड भी नहीं होता, हल्का हल्का सॉलिड होता है। उसको दबाओगे तो मतलब कभी कभी तो नहीं टूटता है, कभी कभी वो दोबारा से लिक्विड की तरह हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रेजिनस लस्टर, ठीक है। रेजिन क्या होता है? एक नॉन क्रिस्टलाइन विस्कस लिक्विड सब्सटेंस जो कि पेड़ पौधों से निकलता है। इसका एग्जाम्पल है स्फेलेराइट। तो रेजिन की जो चमक होती है उसको बोलते हैं हम रेजिनस लस्टर। अब आ जाता है एडामेंटाइन लस्टर पे। एडामेंटाइन लस्टर क्या होता है? हार्ड ब्रिलियंट लस्टर लाइक दैट ऑफ अ डायमंड, जैसे डायमंड की चमक होती है बहुत ज़्यादा तगड़ी, उसको हम बोलते हैं एडामेंटाइन लस्टर। इट इज़ ड्यू टू मिनरल्स हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो डायमंड में क्या होता है? हाई इंडेक्स होता है उसके रिफ्रैक्शन का, हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए वो एडामेंटाइन लस्टर शो करता है। तो उसको हम हार्ड ब्रिलियंट लस्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ट्रांसपेरेंट सैर्यूसाइट। अगला है सिल्की लस्टर। अब कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, फिर उनकी जो चमक होती है उसको हम बोलते हैं सिल्की लस्टर, ठीक है। या फिर हम कहें जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो जो लस्टर शो करते हैं उसको हम बोलते हैं सिल्की लस्टर। इसका एग्जाम्पल है एस्बेस्टॉस, फाइब्रस जिप्सम, फाइब्रस कैल्साइट एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं पर्ली लस्टर पे, ठीक है। पर्ली लस्टर, भाई पर्ल की तरह उसकी चमक होगी, मोतियों की तरह जिसकी चमक होगी उसको बोलते हैं पर्ली लस्टर। एग्जाम्पल है मस्कोवाइट, टैल्क, जिप्सम, जिप्सम नहीं है, कैल्साइट, ओपाल एटसेट्रा। मस्कोवाइट, टैल्क,
कैल्साइट, ओपाल एटसेट्रा, ठीक है। और अर्दी लस्टर और डल लस्टर मतलब उसमें कोई चमक ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मिनरल जिनमें कोई चमक नहीं होती उनको हम बोलते हैं अर्थी लस्टर शो कर रहा है, अर्दी लस्टर या फिर डल लस्टर शो कर रहा है। इसका एग्जांपल है काओलिन, चौक एटसेट्रा। अच्छा, जैसे ब्रिलियंट लस्टर आया था, ब्रिलियंट मतलब क्या होता है, व्हेन द डिग्री ऑफ लस्टर इज मोर द सरफेस शाइंस लाइक अ मिरर एंड इट इज नोन एज स्प्लेंडेंट और ब्रिलियंट लस्टर। देखो ब्रिलियंट लस्टर का मतलब है जब जो चमक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो जो उसका जो सरफेस होता है वो शीशे की तरह चमकता है, और इसको हम बोलते हैं स्प्लेंडेंट, SPLENDENT, या फिर ब्रिलियंट लस्टर, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पे। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, जब हमने मिनरल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें क्या अट्रैक्शन या रिपल्शन उसने शो करा, ठीक है। वैसे मिनरल ज़्यादातर अट्रैक्शन ही शो करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। अ मिनरल कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। ऐसा मिनरल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। और द मैग्नेटाइट दैट पोजेसेस अट्रैक्टिंग पावर एंड पोलैरिटी इज कॉल्ड लोडस्टोन। और ऐसा मैग्नेटाइट जिसमें खींचने की क्षमता हो, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ को खींचने की क्षमता हो और उसमें पोलैरिटी भी, उसको हम बोलते हैं लोडस्टोन। और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो मिनरल्स शो करते हैं उनका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट और पायरोहाइट। अगली प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। अब दोस्तों देखो, जैसे अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी करी, इससे पहले हमने क्या प्रॉपर्टी करी थी, इससे पहले हमने प्रॉपर्टी करी थी लस्टर। तो लस्टर में कितने सारे टाइप्स के लस्टर थे, तो वो एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन अपना अलग से 5 नंबर में पूरा पूरा लस्टर का आ सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी अगर 15 नंबर में ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आती तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा उनको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है ज़्यादा। 5 नंबर में जितना लिखा उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना और प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हार्डनेस हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं, तो हार्डनेस अपने आप में मतलब डेफिनेशन देखें तो छोटी सी है, बट इसके अंदर मोह्स स्केल ऑफ हार्डनेस आता है। तो जब ये अगर क्वेश्चन सेपरेट आता है कि डिफाइन हार्डनेस एंड मोह्स स्केल ऑफ हार्डनेस, तो वो तुम्हें दोनों वहाँ पे करना पड़ेगा। ये 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन में अलग से आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर इस हिसाब से ये नोट्स तैयार करें ताकि तुम्हें भी ये मदद मिले, ठीक है। देखो हार्डनेस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल टू एब्रेशन और स्क्रैचिंग, ठीक है। मतलब जब हम मिनरल को स्क्रैच करने की कोशिश करें या उसको तोड़ने की कोशिश करें तो मिनरल रेजिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हार्डनेस, ठीक है। अब हम मिनरल की हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है। हम पे एक कोई अननोन मिनरल है, मतलब कोई मिनरल है जिसकी हार्डनेस हमें नहीं पता, तो फिर हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे जिसकी हार्डनेस हमें पता हो। जैसे मान लो मैंने कोई चाकू लिया और उसकी हार्डनेस मुझे पता है, और उस चाकू से मैं उस मिनरल को स्क्रैच करूँगा या खुरचूँगा, ठीक है, उसको खुरच दूंगा, और तब इससे मुझे उसकी हार्डनेस का अंदाज़ा लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी मिनरल की हमें हार्डनेस पता लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी हार्डनेस हमें पहले से पता है, फिर उससे हम उसको खुरचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा नाखून, फिंगर नेल, जैसे कि हमारा नाखून, फिंगर नेल, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। और विंडो ग्लास होता है,